नमस्कार। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की गतिविधियां सामने लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा हम इस चार्टिंग के माध्यम से आप सभी के सम्मुख लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं, तो वहीं सेकंड हाउस की पोजीशंस में आप देखें तो कुटुंब, वाणी और साथ ही साथ में धन भाव में केतु उच्चस्थ स्थितियों में विराजमान है। तो वहीं थर्ड हाउस में जहां शनिदेव स्वराशि स्थान के भीतर विराजित किंतु 11 मई के बाद से वक्रगत चल रहे हैं, उल्टी चाल के साथ में चलायमान है। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति 29 मार्च 2020 को धनु से निकले मकर में अतिचारी होकर यानी अपनी नीचस्थ स्थितियों के साथ में चल रहे हैं। 14 मई 2020 के बाद से देव गुरु बृहस्पति भी वक्री हो चुके हैं और 29-30 जून की दरमियानी रात को देव गुरु बृहस्पति फिर से मूल त्रिकोण में चले जाएंगे। किंतु हम जून महीने का पूरा ही हाल और वृतांत रख रहे हैं, तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन थर्ड हाउस में ही वहीं आप देखें कि 18 जून 2020 के अंतराल तक यहाँ ग्रहों में सेनापति मंगल चतुर्थ भाव में विराजित रहेंगे और वो भी शनिदेव के मूल त्रिकोण में विराजमान रहेंगे। उसके बाद मीन में प्रवेश कर जाएंगे। तो साथ में ही आप देखें कि सप्तम भाव में जहां शुक्र कारक भाव का नाश करने वाले हो जाते हैं, किंतु स्वराशि स्थान में ही विराजित हैं और साथ ही साथ में रेट्रोगेडिंग अप्रोच में भी है, यानी कि वक्रगत ये भी ग्रह चलायमान रहेंगे और 25 जून तक इसी अवस्था के भीतर रेट्रोगेट रहने वाले रहेंगे। तो वहीं 8th हाउस हिडन हाउस की पोजीशंस में आप दो स्तर के ऊपर व्यवस्थाओं को देखिएगा। सबसे पहले तो 14 जून के बाद से सूर्य देव भी ग्रहों में जो राजा की आधिपति की स्थितियों के साथ में ग्रह चलायमान रहते हैं वो वृषभ से निकलेंगे और मिथुन में यहाँ प्रवेश कर जाएंगे। राहु उच्चस्थ स्थितियों के साथ में चलायमान, तो वहीं बुध भी स्वराशि स्थान में ही विराजित रहेंगे। जड़त्व बनेगा, ग्रहण दोष बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा। ये सारी ही प्रवृत्तियां इस ग्रही व्यवस्था के आधार पर दिखाई दे रही है। तो हम शुरुआत करते हैं ओवरऑल पोजीशंस के साथ में। यहाँ हम देखें कि जो राशि स्थान के अधिपति हैं वो चतुर्थ भाव के भीतर विराजित रहेंगे और कर्म भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। जहां पर भी आपको लगातार अपने कामकाज में संकट नजर आ रहे थे या आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा था, तो अपनी जो मूल प्रकृति है, अपनी जो इंट्रिंसिक अप्रोच है, उससे आप जुड़ने का फिर से प्रयास कीजिएगा। बेसिक से जो हमने शुरुआत की थी और वहाँ हमारे पास में क्या था, किस तरह से हमने बढ़ने की एक तरह से चेष्टा की थी और किस तरह से सफलता चढ़ते चले गए, ये एक तरह से स्थिरता जो सामने आई है, उसी बेस लेवल की जो एक्सपीरियंस की पोजीशन है उसके साथ खुद को जोड़िए और नए प्रयास के साथ में अग्रसर होना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो व्यापारी जीवन के अंदर नए प्रयास रंगत लेकर आएंगे, तो उसी से लाभ की प्रवृत्तियां भी बहुत अच्छे से सामने निकल सकती है। यहाँ आप देखिए कि एक विशेषता, सबसे पहले तो 7.5 के अंतराल के बाद से शनिदेव पराक्रम में विराजमान, देव गुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से लाभ को देखने वाले, तो वहीं मंगल भी 8वीं दृष्टि से यहाँ लाभ भाव को देखने वाले हैं। यथासंभव स्तर के ऊपर जो आपके लिए संघर्ष की प्रवृत्तियां एक तरह से फारिग हुई, फिर से थोड़े से संघर्ष आए और अब जो एक स्टेबिलिटी वाली पोजीशन सामने थी, किंतु एक जो समय है वो एक स्टैंड स्टिल पोजीशन को लेकर आया, किंतु अब फिर से लाभ इस माह में व्यापारिक जीवन में बढ़ सकता है। कुछ निर्णय लेने की आवश्यकताएं आपको यहाँ पर रहेंगी, किंतु जिस व्यक्ति विशेष पर बहुत ज़्यादा विश्वास आप करके चल रहे थे वहाँ से सजग रहें तो ज़्यादा बेहतर है और अपने गृहस्थ जीवन की किसी भी राय को साइडलाइन रखने का प्रयास नहीं करें। उनसे कोई भी इंडिकेशन या हिंट मिल रहा है, सुझाव मिल रहा है, स्वीकार करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल अप्रोच के साथ में अपने नौकरी पेशा जीवन में आपको बचना चाहिए। जो ये स्तर है, जो ये स्थिति है, हम जितने स्थायित्व के साथ में अपनी सोच को लेकर चलते हैं उतना ही एक बेटर लेवल क्रिएट करेंगे। कहीं पर भी उलझने से हमको यहाँ
बचना चाहिए। इस बात को आप पूर्ण रूप से गौर करके चलिएगा। तो साथ में ही इस बात पर भी आप पुरजोर तरीके से ध्यान दें कि जो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के एक तरह से रूटीन की पोजीशन होती है उसको सेग्रीगेट करके रखें। कहीं पर भी प्रोफेशनल लाइफ का जो प्रेशर है उसको आप पर्सनल लाइफ के साथ में नहीं जुड़ें, नहीं तो रिश्तों के ऊपर एक परेशानी की स्तर और स्थिति आ सकती है। वहीं मैं लिक्विडिटी हाउस की सेकंड हाउस जो कि धन भाव की पोजीशन है उसके आधार के ऊपर चर्चा करता हूं। तो यहां आप देखें कि जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं वो यहां पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे। तो इसी वजह से धन और पराक्रम का संबंध बहुत गहरा है। कहीं पर भी आप धन के साथ में ऐसे निर्णय लेने की ओर मत जाइएगा जहां लोगों ने आपको उकसाया, लोगों ने आपको कहा कि यहां इन्वेस्ट कर देते हैं, इस कामकाज के लिए लोन लेते हैं, शुरुआत करते हैं। जिस पोजीशन का बेस नहीं पता हो वहां फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचा जाए। पहली बात तो ये। वहीं आर्थिक स्तर के ऊपर त्वरित गति से निर्णय लेने में भी आपको थोड़ा सा संकोच रखना चाहिए। किंतु ये बात मैं जरूर कहूंगा कि व्यापारिक जीवन में अगर आप जून के शुरुआती 15 से 17 दिनों को थोड़ा सा स्थायित्व के साथ में निकालते हैं तो अगले 13-14 दिन जो 30 जून तक की पोजीशन रहेगी वहां आपके लिए फाइनेंशियल गेन इंस्टेंट बेस के ऊपर निकल कर आ सकते हैं। ये एक संभावित स्तर और स्थिति यहां नजर आ रही है आपके लिए। तो व्यापारिक गणनाओं में अर्थ पक्ष का स्थायित्व लाभ और धन की वजह से पूर्ण रूप से रहेगा। वाणी के साथ रिएक्टिव अप्रोच रखने से बचें तथा किसी भी व्यक्ति की बात को पूर्ण रूप से विश्वस्त मानकर अपनी राय बनाने से भी आपको बचना चाहिए। यहां पर यह भी हम आपसे नम्र निवेदन करते हुए चलेंगे। तो साथ में ही इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता पूर्ण रूपेण हमारे लिए बनी हुई है कि कुटुंबी जनों के ऊपर अति विश्वास करके चलना भी यहाँ पर थोड़ा सा जो है नेगेटिव प्रोपोर्शन को लेकर आ सकता है, उससे भी आप बचिएगा। तो कुल जमाजोड़ धन की प्रवृत्तियां आपके लिए एक नया स्तर लेकर आ सकती है, किंतु बेसलेस पोजीशंस के साथ में ऋण लेने की ओर जाने से आप बचिएगा। तो वहीं थर्ड हाउस में यहां आप देखें एक बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है और यहां आपको अपनी जन्म पत्रिका की आवश्यकता भी रहेगी। एक बार आप चेक कीजिएगा कि जन्म समय के आधार के ऊपर देव गुरु बृहस्पति वहां वक्रगत पोजीशंस के साथ में तो नहीं थे। अगर वक्रगत पोजीशंस के अंदर देव गुरु बृहस्पति, तो इस टाइम फ्रेम में अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ के साथ में जुड़े हुए हैं, एक उच्च पदासीन पोजीशंस के साथ में चल रहे हैं और ऐसे निर्णय आपको लेने हैं जिससे कि भावी भविष्य उस ऑर्गेनाइजेशन का तय होगा जहां आपको आपके भाग्य, अनुभव की सार्थकता की और लोगों की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। वो तीनों ही स्तर यहां देव गुरु बृहस्पति आपको दे सकते हैं और ये निर्णय आपके लिए एक तरह से पूरी पोजीशंस को चेंज करने वाला हो सकता है। स्वयं पर विश्वास करके बढ़ने की आवश्यकता। कोई भी प्रमोशन लंबे समय से आपकी अटकी हुई थी और वहां एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, ये समय अंतराल एक विशेष स्तर के ऊपर उस पॉजिटिव प्रपोर्शन को भी क्रिएट कर रहा है। तो वहीं स्वराशि स्थान में शनिदेव की जो ये स्थितियां है ये निरंतर तौर पर आपके पराक्रम को यहाँ बढ़ाने वाली है और भाइयों के सहयोग की वजह से और जो दोस्त रिश्तेदार होते हैं उनके साथ किसी कामकाज को आपने किया था तो उनके सहयोग की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ सॉर्ट आउट हो सकती है। इस बात को आप विभेद में मानकर चलिएगा कि कुटुंबी जनों की जो पोजीशंस है यहाँ वैचारिक विद्रोह नहीं आए किंतु उनके साथ कामकाज चल रहा है तो एक बेटर पोजीशन आ सकती है। महत्वाकांक्षाओं पर और जो एक तरह से लोगों के साथ कंपटीशन क्रिएट रहता है वहां पर भी आपके लिए एक स्थिरता पूर्ण रूपेण बनी रहेगी। तो वहीं चतुर्थ भाव की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसे जमीन संबंधी निर्णय औचक रूप से आपके सामने आते हैं कि जहां आपको दिख रहा है कि हम व्यवस्था कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल अप्रोच की तरफ जा सकते हैं, तो वहां उस पोजीशन को 18 जून तक आप थोड़ा सा विराम देकर रखें। उसके बाद में कोई भी क्लैरिटी सामने आती है एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना इस समय की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। इस बात को आप गौर करके चलें। तकनीक संबंधी किसी भी कामकाज के अंदर वृद्धि है। मंगल भूमि सुत हैं और आपने ये जो समय अंतराल अप्रैल और मई महीने का गया इसके अंदर स्वयं की सोच में एक स्थायित्व को स्थापित किया। आपको लगा कि एग्रीकल्चर के साथ में भी कोई कामकाज को बढ़ाया जा सकता है। उस आधार पर मैं आपको यही सलाह दूंगा
कि आप गतिशील रहिएगा, बेनिफिट वाली अप्रोच आ सकती है। नवाचार से कहीं पर भी हमको हिचकने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहीं पर बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, फाइनेंस संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, देव गुरु बृहस्पति बुध और मंगल की प्रवृत्ति आपके लिए वहां एक बेटर अप्रोच को लेकर आ सकती है। द्वितीय केंद्र की ये स्थिति स्पष्ट है, तो वहीं माता के साथ में और माता स्थान के साथ में जुड़ाव और गहरा होता चला जाएगा। मानसिक सुख में एक कमी यहां दिखाई दे रही है, तो उसकी वजह से आप कार्तिकेय उपासना निरंतर तौर के ऊपर करते चले जाएं, क्योंकि आपके राशि अधिपति भी मंगल और मंगल के अधिष्ठात्री देव स्वयं कार्तिकेय हो जाते हैं। 5th हाउस जो कि एजुकेशन की पोजीशन को, संतान पक्ष की स्थितियों को, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को और जो भी गर्भस्थ महिलाएं होती है उनके लिए जो क्षमताओं को धारण करने का एक विधान रहता है, वो सारे ही लेवल को दिखाने वाला पंचम भाव है। तो पंचमेश स्वयं यहाँ पराक्रम भाव में 3-11 का संबंध बनाते हुए विराजमान रहेंगे। अगर आप कहीं पर भी शिक्षा संबंधी किसी भी गतिविधि में लंबे समय से अटकाव महसूस कर रहे थे या भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, ये फ्रेम वहां पर आपके लिए एक सहयोग की पोजीशन को निरंतर स्तर के ऊपर लेकर आ रहा है। प्रथम दृष्टि गोचर स्थिति ये, तो वहीं आकस्मिक धन लाभ से हम इनकार नहीं कर सकते। शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कामकाज में निवेश करते हुए बढ़ते चले जाना भी सबसे महत्वपूर्ण स्तर आपके लिए यहाँ रहेगा। तो वहीं इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि संतान पक्ष के साथ में कोई भी व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं तो भाग्य का सहयोग रहेगा, किंतु भावनात्मक तौर के ऊपर किसी भी निर्णय को लेने से आपको बचना चाहिए। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, ये टाइम फ्रेम आपके लिए सूटेबल पोजीशंस के साथ में है। खान पान आदि का पूर्ण रूप से ध्यान देकर चलते चले जाएं आप। 6th हाउस, षष्ठ भाव के अधिपति की जो स्थितियां हैं मंगल की, वो 3-11 का संबंध लिए हुए है। तो इसी वजह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा ऋण लेना हो जो बिल्कुल स्पष्ट हो और 18 जून के बाद में कोई भी ऐसी पोजीशंस की ओर जाना हो जहां एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच हो भूमि आदि के प्रति, क्योंकि यहाँ 2-12 का संबंध मंगल का उसके बाद में बन जाएगा। 3-11 और 2-12 दोनों ही बेनिफिट देने वाली पोजीशन यहाँ रहने वाली है आपके लिए। तो ऐसा कोई भी सौदा सामने आता है उसको आप एक्सेप्ट करने की ओर जा सकते हैं। शत्रु नियंत्रण में रहेंगे, तो वहीं पर जो आपका ऑरा है, जो आपकी अप्रोच है, वो नेक्स्ट लेवल की तरफ आपको लेकर जा सकती है। इसका आशय क्या हुआ कि जिन भी महानुभावों की वजह से कहीं न कहीं एक शत्रुवत स्थितियां परेशान कर रही थी, वहां पर भी एक स्टेबिलिटी की अप्रोच आपके लिए निरंतर गतिमान रहेगी। और साथ में ही स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर रक्त संबंधी विकारों का और जो भी जातक थायराइड जनित रोगों से परेशान रहे हैं वो फिर से हावी नहीं होने पाए, इस बात के ऊपर आप गौर कीजिएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके पीछे वजह क्या है। मंगल जब 18 जून के बाद में 2-12 का संबंध बना रहे होंगे तो रक्त संबंधी विकार निकल कर आते हैं, क्योंकि 6th हाउस और षष्ठ यानी एकादश भाव, इन दोनों ही जगह से रोग की स्थितियों को देखा जाता है और प्रमुख लक्षण क्या है वो देखा जाता है। तो जब एकादश भाव के अधिपति यहाँ अष्टम में विराजमान रहे तब भी ऐसी पोजीशन से हम इनकार नहीं कर सकते। थायराइड, त्वचा जनित रोग और साथ ही साथ में रक्त संबंधी विकार, भले ही वो मधुमेह हो या फिर ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई कोई भी परेशानियां, ख्याल रखा जाना आवश्यक है यहाँ पर। तो वहीं 7th हाउस, शुक्र कारक भाव का यहाँ नाश करने वाले हो जाते हैं। कहीं पर भी गृहस्थ जीवन में ऐसी स्थितियां बारंबार पनप रही है कि हो सकता है कि सेपरेशन की तरफ पोजीशन चली जाए, हो सकता है कि वैचारिक मतभेद इतने ज्यादा हैं तो उसके साथ में टेंशन और जो डिप्रेशन की पोजीशन निकल कर आती है और वो परेशान करने वाली होती है। उस लिहाजा भी नियंत्रण की दरकार आपको अपनी सोच के भीतर रहेगी। कहीं पर भी क्लैशेस आ रहे हैं तो उसको टालने का प्रयास आप कीजिएगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर डोमिनेट करने से बचें। तो चमक दमक के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी शुक्र संबंधी व्यापार हो, वहां पर आपको अपनी रफ्तार दिखाने की आवश्यकता है, जिससे कि फिर से हम एक बेनिफिट की ओर बढ़ पाएं और एक बेहतर सौदेबाजी के साथ में जा पाएं। मंगल की चौथी दृष्टि भी सपोर्ट करने वाली व्यापारिक स्तर के ऊपर आपको रहेगी।
तो वहीं 8th हाउस की पोजीशन में आप देखते हैं कि जो भी कामकाज कमीशनिंग संबंधी एरिया के साथ में जुड़ाव रख रहा है वहां एक बेटर पोजीशन आपके लिए निकल कर आ सकती है। प्रथम दृष्टि गोचर स्थिति ये कम्युनिकेशन संबंधी कोई भी कार्य जो कि विदेश के साथ में जुड़ा हुआ है या कोई भी ऐसा कार्य जहां पर कम्युनिकेशन उस कामकाज के साथ में अटका हुआ है, उस कार्य की महत्वपूर्ण विधा कम्युनिकेशन नहीं है किंतु कम्युनिकेशन उस कार्य में हो ही नहीं पा रहा है, ऐसे फ्रेम के अंदर आपके लिए एक पोजीशन बढ़ने वाली हो सकती है। अज्ञात भय के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता है। जब भी अज्ञात भय आए तो उसको ज्ञात कर लेना सबसे अच्छा समाधान है। हम किसी और उपाय की तरफ जाएं उसके पहले उसकी जड़ को थामें और वहीं से सुधार के संकेत को स्थापित करें। किंतु इसके साथ में ही रिसर्च संबंधी कोई भी कामकाज है वहां बेटर पोजीशन आपके लिए निकल कर आ सकती है। इस और भी आप ध्यान दीजिएगा। किसी नए प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में आप आने के बारे में सोच रहे थे, कंटेम्पररी पोजीशन में कोई भी आइडिया आपने जनरेट किया है तो उस और भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। तो वहीं भाग्य भाव में भी एक समर्थन पूर्ण रूप से आपको यहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि भाग्य में संघर्ष है किंतु जहां आपने कर्म को आगे बढ़ा दिया भाग्य सपोर्टिव अप्रोच में रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में चल रहे संशय दूर होते चले जाएंगे। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में भी भाग्य की सहयोगी गतिविधियां आपके लिए बनी हुई है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव वक्रगत होकर जब भाग्य आध्यात्म भाव को देख रहे हो तो आपकी आध्यात्मिक चेतनाओं में वृद्धि रहती है। तो वहीं पुराने अनुभव भी बहुत बेहतर तरीके से काम आ पाते हैं। 10th हाउस की पोजीशंस में आप देखें कि जो दशमेश स्वयं है पहले तो 4-10 का संबंध बनाएंगे 14 दिनों के लिए और उसके बाद में 3-11 का संबंध कर्म और व्यापार बहुत गहरे से शुरुआती 14 दिनों के लिए जुड़ा रहेगा। 15 से 30 तारीख तक मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि स्वयं को प्रत्येक दिन सेल्फ मोटिवेशन के प्रोसेस के साथ में आप जरूर लेकर चलिएगा। किसी भी नेगेटिविटी के साथ में या कोई व्यक्ति विशेष आपको मालूम है कि बार बार नकारात्मकता के साथ में चलता है, उससे स्वतंत्र होकर चलना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। वर्किंग एक्सपर्टीज में थोड़ी सी कमी है तो पिता के साथ व्यापार में कोई ऐसी स्थिति नहीं आ पाए या कोई ऐसी स्थिति सामने नहीं आ जाए जिससे आप सोचें कि हम जो है एक अलग काम की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थितियों से मुक्त होकर आप चलिएगा। प्रबंधन संबंधी निर्णय में भी बहुत ज्यादा सोच विचार की आवश्यकताएं आपको रहेगी। कामकाज में स्थिरता जो दूसरा पखवाड़ा है वहां स्थापित रहे, यह प्रयास आपको करना चाहिए। वहीं एकादश भाव एकादशेश यहां 4-10 का संबंध स्थापित करके रहेंगे। लाभ की प्रवृत्तियां सामने भी होंगी तो कहीं न कहीं अज्ञात रूप से छुपी हुई भी होंगी। दोनों को पहचान कर चलना अति आवश्यक आपके लिए यहां रहने वाला है। तो वहीं पर अगर कोई भी लीगल पोजीशंस के साथ में आपको लाभ मिलने वाला था वहां फिर से कमी आ सकती है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। संतान पक्ष के साथ में जो लाभ जुड़ा होता है वहां पर भी एक नेगेटिविटी क्रिएट नहीं हो, यह आप ध्यान रखें। तो वहीं द्वादश भाव की पोजीशंस में शुक्र की स्थितियों को अगर आप देखते हैं तो द्वादशेश सप्तम में है। बाहर से जो व्यापार जुड़ा होता है वहां से फिर एक रोटेशन आपको मिल सकता है, यह आप ध्यान रखें। खर्चों के ऊपर नियंत्रण, तो कोई भी व्यापार में नया निवेश करना है उसमें भी बहुत ज्यादा स्थिरता की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार।